Option trading without real knowledge is called gambling, and gambling with real knowledge is called as option trading. और रियल नॉलेज सीखने के लिए ये कोर्स मैंने लाया है चार्ट कमांडो फैमिली में। यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा जो लाखों रुपए देके भी सीखने को नहीं मिलेगा, वो आज के दिन अभी इसी क्लास में आपको सीखने को मिलेगा। लास्ट तक बने रहिए, कान में हेडफोन डाल के अलग से बैठिए, शांति से नोटबुक वगैरह लेके बैठिए और नोट्स निकालते रहिए और उस हिसाब से काम करते रहिए। तो रियल नॉलेज सीखने के लिए डटे रहिए, राइट। ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में टिकना है, कुछ ना कुछ कमाना है, तो ऑप्शन के सिवा कुछ चारा नहीं है। माय डियर कमांडोज, ऑप्शन में क्यों ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स है ऑप्शन ट्रेडिंग के, चलिए देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑप्शन ही लोग क्यों, वैसे तो पहले कैश में ट्रेड करना चाहिए, कैश में अच्छी खासी प्रैक्टिस होने के बाद धीरे धीरे से आपको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि लोग डायरेक्टली ऑप्शन में आ जाते हैं। उसका क्यों रीज़न है, क्या रीज़न है? लिमिटेड रिस्क एंड अनलिमिटेड रिवार्ड। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करते हो तो यहाँ पे बहुत कम पैसों में, राइट, 100 रुपये का ऑप्शन बाय करके ये 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। तो ये इस हिसाब से कैपिटल डबल ट्रिपल ये करने की आदत लग जाती है, जो कि गंदी आदत है, गंदी आदत, लेकिन फिर भी लग जाती है। तो यहाँ पे लिमिटेड रिस्क है और अनलिमिटेड रिवार्ड मिलता है। ये सबसे मेन रीज़न होता है कि लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ चलते रहते हैं। दूसरा क्या रीज़न होता है क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग पसंद है कि नहीं? सबको ऑप्शन ट्रेडिंग पसंद है। क्यों पसंद है? उसका दूसरा रीज़न ये है कि मेक मनी रिगार्डलेस ऑफ मार्केट डायरेक्शन। समझो आप यहाँ पे हो, समझो कोई शेयर अभी चल रहा है 100 रुपये। अब ये शेयर अगर ऊपर की तरफ जाता है तो भी हम यहाँ पे सी बाय करके पैसा कमा सकते हैं, या यहाँ पे हम पी सेल करके पैसा कमा सकते हैं, राइट। डायरेक्शन यहाँ पे इधर समझो डाउन ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में हम पी बाय करके पैसा कमा सकते हैं या सी सेल करके पैसा कमा सकते हैं। सी पी ये सब मैं बताऊँगा, राइट। और यहाँ पे अगर किधर भी नहीं गया है मार्केट, बीच में भी रहा, तो भी यहाँ पे हम ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से यहाँ पे स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, वो भी मैं सिखाऊंगा आज ही पूरा। तो वो सारी स्ट्रैटेजीज के साथ इधर भी पैसा कमा सकते हैं। यानी अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट तो भी पैसा कमा सकते हैं, डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट तो भी पैसा कमा सकते हैं, साइडवेज चल रहा है मार्केट तो भी पैसा कमा सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में। और समझो फॉर एग्जांपल 100% जो भी यहाँ पे डेली ट्रेडिंग होता है, 100% से 98% ट्रेडिंग या ऑप्शन में होता है। एक्चुअली जो कैश में इक्विटी के शेयर है उसमें ट्रेडिंग होना चाहिए, लेकिन 98% ट्रेडिंग ऑप्शन में होता है। आपको ये पता था क्या? कमेंट में मुझे बताइए। पूरा केयरफुली, ध्यानपूर्वक ये पूरा सुनिए, पूरा सीखिए, समझिए, आराम से वेट करना। पैसे ट्रेडिंग करने से नहीं बनते, पैसे वेट करने से बनते हैं। पैसे ट्रेड ज़्यादा करने से नहीं बनते, पैसे ट्रेड कम करने से बनते हैं। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। एक ही ट्रेड हफ्ते में मिलेगा हमें, जो कि हमारा पूरा महीने का टारगेट दे देगा, एक ट्रेड ओनली, राइट। लेकिन वो एक ट्रेड कौन सा है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और वो थेट करना पड़ेगा। अगर हम देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे तो इस की वजह से ऑप्शन बहुत ही फेमस है। तो ऑप्शन सेल करते हैं या ऑप्शन बाय करते हैं, है कि नहीं? ये भी डिपेंड होता है। कहाँ पे डिपेंड होता है? पूरा आज कोर्स में पूरा सिखाऊंगा, लास्ट तक बने रहिए, राइट। नेक्स्ट जो बेनिफिट होता है जनरेट इनकम। तो ये कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकता है। अगर आपको एक स्ट्रैटेजी सूट हो गई और साइकोलॉजी डेवलप हो गई और आपका ग्रीड
ग्रीड खत्म हो गया। मैंने अभी लाइव ऑप्शन मेंटरशिप में मैंने ये क्वेश्चन डाला था कि आपको दिन का कितना रिटर्न एक्सपेक्ट है, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने 10% डाला, कुछ लोगों ने 100% रिटर्न है, राइट, और 1% भी डाला था बहुत कम लोगों ने। लेकिन 1% से कम रिटर्न किसी को भी नहीं चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं तो बोलता हूँ कि रिटर्न मत लो, ओनली अगर कैपिटल भी आपका बच जाता है, अगर 6 महीने तक आप आपका कैपिटल बचा पाते हो, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर 100% बन जाओगे। यस और नो, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कमेंट में बताइए आप कि वहाँ पे 100% आपको 6 महीने तक कैपिटल अगर बचा पाए, आप कैपिटल बचा पाए सिर्फ 6 महीने में, तो अगले 6 साल में आपके जैसा ट्रेडर पूरे भारत में नहीं होगा। ये ध्यान में रखिए, ये सही बोल रहा हूँ मैं, राइट, और ये पूरा का पूरा भी प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना है आपको, सिर्फ 6 महीने पहले कैपिटल कैसे बचाना है वो सीखना है, राइट। फिर बाद में एक बार कैपिटल बच गया है कि नहीं, राहुल द्रविड़, आपको पता है कि राहुल द्रविड़ यहाँ पे मैच खेलते थे, राइट। वो सिर्फ क्या करते थे, वो स्टंप को बचा के रखते थे, विकेट नहीं गिरने देते थे, कुछ भी करके वो स्टंप को बचा के रखते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। रन तो अब ऑटोमेटिक निकलते है कि नहीं, अगर हम स्पीच पे टिकेंगे तो रन तो निकलेंगे ही, लेकिन कैपिटल ही खत्म हो गया तो क्या करेंगे आप, क्या करोगे, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप करोगे तो जनरेट इनकम आपका फिक्स रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, लेकिन उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। कुछ लोग फन के लिए करते हैं, है कि नहीं, कोई आमिरजादे होते हैं, वो आते हैं बहुत सारे लोग, और यहाँ पे CP, अरे मैं पूछ रहा हूँ, अरे क्यों ऐसा, क्यों? मेरे पास 60,000, अभी 50,000 तो वो थे, लेकिन अभी 60,000 प्लस स्टूडेंट है मेरे पास, क्रॉस हो चुके हैं देश विदेश से, राइट। लगभग 10+ कंट्रीज से मेरे पास 60,000 प्लस स्टूडेंट है। आपको ये पता नहीं होगा, है कि नहीं, क्योंकि मुझे फेमस होने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है कि नहीं। मैं मेरा फेस तक रिवील नहीं करता, नाम तक रिवील नहीं करता, क्योंकि मुझे हेल्प करना है, मुझे फेमस होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट। मैं किंग नहीं हूँ, राइट, हाँ, किंग मेकर बोल सकते हो, राइट। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने में इंटरेस्ट है, क्योंकि आई एम ए टीचर। पहले तो मैं ट्रेडर हूँ, लेकिन ट्रेडिंग मेरा पसंदीदा काम है, लेकिन ट्रेडिंग मुझे जितना पसंद है उससे 1000 गुना ज़्यादा टीचिंग पसंद है, राइट। तो यहाँ पे इस हिसाब से ये क्या करते हैं लोग, फिर ये मैंने देखा, बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को मैंने पूछा, ये ऐसा CP दिन भर क्यों करते हो? सर एक्साइटमेंट, सर थ्रिल आता है, किक लगनी चाहिए सर, एक किक। अरे तेरे तो पिछवाड़े पे किक, तो वो तो किक लग जाती है और फिर वो मार्केट में कभी नहीं आता, राइट। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो ये फन के लिए लोग करते हैं, तो ये भी इसको गैम्बलिंग ही बोला जाएगा, राइट। कुछ लोग लीवरेज मिलता है, समझो अभी यहाँ पे 10 लाख का लॉट होता है निफ्टी का, निफ्टीताई काय करिता प्रॉफिट में देते भरा, तो 10 लाख का निफ्टी का लॉट है। तो यहाँ पे 10,000 में आपको ऑप्शन बाय मिलेगा। इस निफ्टी का उस ATM स्ट्राइक प्राइस का 10,000 से भी कम 5,000 में मिलेगा, 2,000 में मिलेगा, 1,000 में मिलेगा, 1,000 रुपये में भी यहाँ पे लॉट मिलेगा, है कि नहीं। एक महाशय ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहे थे, और उन्होंने बोला कि ऑप्शन बाइंग बहुत अच्छा होता है। और मैंने पूछा क्यों अच्छा होता है, तो वो बोले आपके पास जितना पैसा है उतने पैसे से आप बाय कर सकते हो। समझो आपके पास 10,000 है तो भी 10,000 से निफ्टी खरीद सकते हो, 5,000 है तो 5,000 से निफ्टी खरीद सकते हो, 500 रुपये है तो भी निफ्टी खरीद सकते हो। बहुत ही दिक्कत वाली बात है, मुझे बहुत टेंशन आया। तो ये गलत बात है, राइट, ये गलत बात है, तो ये ध्यान रखना है, ये सही नहीं है। इस हिसाब से आप अगर जाओगे तो यू विल बी गेट डिजास्टर। तो ये लीवरेज ज़्यादा मिलता है, इसकी वजह से वो करते हैं। बाद में इन फ्यूचर लॉट, लेकिन फ्यूचर का लॉट लेने के लिए आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन ऑप्शन का लॉट लेने के लिए आपको कम पैसे लगेंगे, ये ध्यान में रखिए। पोर्टफोलियो हेज
जैसे समझो आपका पोर्टफोलियो है, इधर समझो आपका एक 5 CR का पोर्टफोलियो है, आपके स्टॉक यहाँ पे बाय किए हुए हैं, तो ये 5 CR का पोर्टफोलियो आप बेच तो नहीं सकते, लेकिन आपको लगा कि यार मार्केट नीचे जा सकता है, तो ये 5 CR का पोर्टफोलियो या बहुत कम पैसों में आप इसको हेज कर सकते हो। दूर वाले OTM है कि नहीं, 5 रुपये 10 रुपये वाले ऑप्शन आप बाय करके है कि नहीं आपके रिस्क को मैनेज कर सकते हो। ये बेचने की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर मार्केट नीचे गिरता है तो यहाँ पे आपका ये रिस्क मैनेज हो जाएगी 5-10 रुपये में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर नहीं गिरता है मार्केट तो आपका ये तो प्रॉफिट हो ही रहा है, ऊपर जाएगा तो ये तो प्रॉफिट हो ही रहा है, राइट। तो ये 5-10 रुपये का हम इंश्योरेंस बोलेंगे इसको। तो ये पोर्टफोलियो हेज बल के भी यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो बहुत सारे ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे है, इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही फेमस है। यूज़फुल फॉर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ही लगाएगा तेरे लॉस पे मरहम, ये ध्यान में रखना है आपको। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट ये बहुत बहुत और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको पोजीशन साइजिंग दिखाएगा, राइट। 1 लाख है कैपिटल तो 20,000 से ही पोजीशन बनाना है, और आपका 1,000 का स्टॉप लॉस रहेगा, 2,000 का टारगेट, बस। और इससे ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी है मार्केट से, राइट। दूसरा, कैन ट्रेड हाई प्राइस इन लो मार्जिन, है कि नहीं। हम कितना भी बड़ा प्राइस का जो स्टॉक है हम लो मार्जिन में उसको ट्रेड कर सकते हैं, यानी यहाँ पे मार्जिन कम से कम लगेगा। रिलायंस समझो 2,000 का है, यहाँ पे आपको 2,000 देने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे 20 रुपये में भी रिलायंस को ट्रेड कर सकते हो। तो ये बताने की बात है। तो ये 2,000 का आप 20 रुपये में बाय कर सकते हो, तो ये ऑप्शन का फ़ायदा होता है। तो ये सारे फ़ायदे में हमने देख लिए हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मैक्सिमम लोगों तक। डियर कमांडोज, अब हम देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ एन ऑप्शन किस तरीके से होता है। क्या ऑप्शन की डेफिनेशन क्या है? एन ऑप्शन इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स द होल्डर द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एन अंडरलाइन एसेट एट द स्ट्राइक प्राइस ऑन और बिफोर द एक्सपायरी डेट। तो ये सिंपल डेफिनेशन है कि यहाँ पे जो भी राइट होता है, ऑप्शन जो बायर होता है उसको एक राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता, लेकिन उसको राइट होता है कि नहीं। तो क्या होता है कि वो बाय भी कर सकता है जो भी स्ट्राइक प्राइस तय हुई है उस पर, या नहीं भी कर सकता। समझ में नहीं आया क्या? तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको विस्कुटून सांगतो। यानी समझो आपका एक बच्चा है कि नहीं, उसको स्कूल में डालना है, राइट। समझो अभी मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है कि नहीं, तो ये स्कूल है समझो। तू सुख करता आणि करविता तूच। अब इस बच्चे को ये फादर अभी स्कूल में डालने वाले हैं। अब ये इस स्कूल का नाम है समझो MIT, राइट। अब MIT में अगले साल का एडमिशन है, समझो हर साल इनकी फीस बढ़ती है 5% 10% से या जो भी है। तो MIT कॉलेज ने बोला कि अभी 1 लाख फीस हमारा है इस साल, लेकिन अगले साल ये 1.5 लाख हो सकता है, राइट। तो अब यहाँ पे इस फादर ने क्या किया कि MIT कॉलेज को, MIT स्कूल को 5,000 रुपये दिए, 5K एडवांस दिए और वह 1 लाख के फीस में ही एडमिशन करा लिया। बाकी का 95 एडमिशन होने का डेट फिक्स हुआ, उस डेट पे देंगे, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि MIT में, ये MIT यानी कौन है? ऑप्शन सेलर है। ये फादर यानी कौन है? ऑप्शन बायर है, राइट। 5K यानी क्या है? प्रीमियम है। मैं सारे कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। ये ऑप्शन सेलर, ये प्रीमियम, और स्ट्राइक प्राइस है 1 लाख रुपए। तो अब 1 लाख रुपए का ऑप्शन बाय कर लिया है फादर ने सेलर से, MIT सेलर से 5,000 में। अब इसको फादर को क्या फायदा है? फादर को यह फायदा है कि अगर ये समझो कल फीस बढ़ जाती है, 1 लाख से 1.5 लाख हो जाती है, तो फादर को 5K उन्होंने प्रीमियम दिया है, राइट। प्रीमियम दिया है तो उनको क्या मिलेगा? 1 लाख में ही एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे फादर का फायदा कितना हुआ?
फादर का फ़ायदा कितना हुआ? 50,000, राइट। पूरा फोकस दीजिए। अभी ये कंडीशन नंबर सेकंड क्या आ गई कि समझो 1 लाख का 1.5 लाख की जगह समझो यहाँ पे 1 लाख का फीस 80,000 रुपये हो गया। तो इस कंडीशन में अब फादर का जो तय फिक्स क्या हुआ था, 1 लाख का फीस फिक्स हुआ था। अब वो तो 80,000 हो गया, फिर भी उनको 1 लाख में ही मिलेगा। तो अब ये 5K है, अब ये 5K वो 1 लाख में सौदा करे या ना करे ये फादर के ऊपर है, यानी नॉट ऑब्लिगेशन। ही हैज़ राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। उसको राइट है, अगर ये फीस बढ़ती है तो ये 5,000 उसका प्रीमियम है, बचे हुए 95,000 भर के वो एडमिशन क्लियर कर सकता है। लेकिन अगर फीस 1 लाख से 80,000 हो गई तो फादर को ये राइट है कि वो एडमिशन ना ले, वो 80,000 के नए रूल से एडमिशन लेगा, राइट। और ये 5,000 जो है वो फादर के क्या हो जाएंगे, ये प्रीमियम 0 हो गया है, उसको छोड़ना पड़ेगा, प्रीमियम बिकम्स 0, राइट। अभी समझो ये हो गए, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। अभी समझो यहाँ पे एक और स्कूल है, राइट। स्कूल का नाम समझो पोद्दार इंटरनेशनल, और फादर को पता चला कि MIT से भी पोद्दार स्कूल अच्छा है और ये फीस सिर्फ 70,000 रुपये ले रहे हैं। और अब फादर क्या करेंगे, तो फादर को पसंद आया MIT से बहुत अच्छा स्कूल है और डील 70,000 में मिल रही है, तो फादर इस कार्टे को उछलेंगे सॉरी बच्चे को लेके इधर पोद्दार में एडमिशन दे देंगे, ठीक है। अब ये पोद्दार को एडमिशन दे देंगे, ये 5,000 इनका प्रीमियम क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, 70,000, तो यहाँ पे फिर भी ये यहाँ पे इनका 30,000 का प्रॉफिट हो गया और इधर 5,000 का लॉस, तो ये -5K इज इक्वल टू 25K प्रॉफिट में रहे फादर, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये कंडीशन नंबर 3 है। तो ऐसे अलग अलग कंडीशन में ऑप्शन के मतलब निकाले जा सकते हैं। तो ये इस हिसाब से फादर अपने पैसे बचाने का कोशिश करेगा। और हर जगह ये इतना ही नहीं, समझो फ्लैट का एग्जांपल है, राइट। मैंने आमनोरा में गेटवे में नहीं है मेरा फ्लैट, हाँ, तो यहाँ पे आमनोरा में समझो या कोई भी सिस्टम है, बिल्डर के पास आपने वहाँ पे फ्लैट बुक कर लिया, राइट। समझो एक यहाँ पे 5 CR का फ्लैट है 5 करोड़ का, और यहाँ पे आपने उसको 5 लाख रुपए दे दिया प्रीमियम, राइट। और ये एक एक डेट फिक्स हो गई, एक्सपायरी डेट है कि नहीं, कि जुलाई 2023 में ये पोजीशन देना है। तो जुलाई 2023 क्या हो गई, एक्सपायरी डेट हो गई। 5 CR स्ट्राइक प्राइस, 5 लाख का प्रीमियम, इस हिसाब से वहाँ पे बुक हो गया, राइट। अब यहाँ पे समझो ये 5 CR का जब ये जुलाई पोजीशन आने तक अगर ये समझो 5.5 CR हो गया प्राइस, तो भी यहाँ पे 5 लाख का प्रीमियम दिया है, बुकिंग किया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बुकिंग किया है तो यहाँ पे 5.5 CR का है कि नहीं फ्लैट उनको मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बेनिफिट कितना हो गया उनका, 50 लाख रुपए, राइट। लेकिन ये अगर 5 CR का उस एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ट्रैफिक की वजह से उधर के रेट बिगड़ गए, या गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी आ गया और उस पर बैन आ गया बिल्डर पे, या कुछ हो गया और ये 4 CR में प्राइस गिर गया, तो अब ये कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन नंबर, ये लेगा क्या अभी फ्लैट, नहीं लेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये फ्लैट नहीं लेगा और ये 5 लाख रुपए क्या हो गए, ये प्रीमियम उसका 0 हो जाएगा, राइट। समझो उसको और किसी जगह अच्छे बिल्डर के पास, किसी का नाम नहीं लूँगा मैं, बिल्डर के पास यहाँ पे मिला फ्लैट, राइट, और वो 3 CR में ही मिला, तो ये 5 लाख को वो छोड़ देगा, स्वाहा करेगा और इधर आएगा। यानी इस तरीके से 5 लाख यानी प्रीमियम, एक्सपायरी डेट, स्ट्राइक प्राइस, ये सब कुछ आपको, ऑप्शन सेलर यानी बिल्डर है और कस्टमर यानी ऑप्शन बायर है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन का वर्क होता है।
तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑप्शन क्या होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, राइट। कॉल बाय पे प्रीमियम्स है कि नहीं, कॉल जो अगर बाय करते हैं तो हम प्रीमियम पे करते हैं सेलर को, अगर यहाँ पे कॉल सेल करते हैं तो प्रीमियम हमें मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं, डेबिट स्प्रेड, डेबिट, और इसको क्रेडिट, इतना सिंपल है। पुट ऑप्शन में भी क्या है कि बायर प्रीमियम पे करता है, सेलर प्रीमियम गेट करता है, तो डेबिट एंड क्रेडिट इस हिसाब से यहाँ पे काम चलता है, राइट। यहाँ पे क्या होता है कि समझो मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पे कॉल बाय भी कर सकते हो या पुट सेल भी कर सकते हो। मार्केट नीचे जा रहा है तो यहाँ पे पुट बाय भी कर सकते हो या कॉल सेल भी कर सकते हो। इस हिसाब से ये राइट एंड ऑब्लिगेशन का लफड़ा मैंने समझा दिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, कॉल ऑप्शन यानी गिव्स द होल्डर टू द राइट टू बाय वाइल अ पुट ऑप्शन गिव्स होल्डर टू राइट टू सेल, राइट। कॉल ऑप्शन बाय किया यानी हमें राइट मिल गया कि बाय करने का, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है, बाय कर भी सकते हैं नहीं तो नहीं भी कर सकते, राइट। और फिर अगर यहाँ पे नीचे पुट, अगर पुट ऑप्शन जो होता है वो होल्डर को क्या राइट देता है कि सेल का राइट देता है, राइट, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है, उसकी मर्जी है, राइट। और लेकिन सेलर को ऑब्लिगेशन होता है, वो मैं बताऊंगा आगे। तो अब देखिए, ऑप्शन होल्डर फेस लिमिटेड रिस्क एंड अनलिमिटेड रिवार्ड, ये ध्यान में रखना है कि ये लिमिटेड रिस्क है, अनलिमिटेड रिवार्ड है। समझो उसने 5K का प्रीमियम दिया है, राइट, तो होगा तो क्या होगा, 5K जीरो होगा, लेकिन इसका 50K भी प्रॉफिट हो सकता है, राइट। लेकिन बशर्ते क्या होता है कि लोग पूरा का पूरा कैपिटल का बाय करते हैं, वो मैं उसके ड्रॉबैक्स वगैरह बाद में बताऊंगा, ठीक है। वेन कॉल वेन पुट, ये देखते हैं हम। तो कॉल कब बाय करना है, पुट कब बाय करना है, या कॉल कब सेल करना है, या पुट कब सेल करना है, वो हम देखेंगे। अगर आपको लगता है कि मार्केट विल गो अप देन बाय कॉल एंड यू थिंक मार्केट विल गो डाउन देन बाय पुट, अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है ऐसा आपको लगता है तब आप कॉल बाय कर सकते हो, जिसे CE बोलते हैं, और मार्केट नीचे जा रहा है तो इसको हम PE बाय कर सकते हैं। तो दैट सिंपल। तो वेन कॉल वेन पुट, ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इफ यू थिंक प्राइस विल नॉट गो अबव दिस लेवल देन सेल कॉल। अब प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को क्या लगता है कि समझो जो कॉल सेल है, पुट बाय यानी मार्केट डाउन आ रहा है तब पुट बाय करना है, और कॉल सेल जो है ये दोनों सेम है, ऐसा नहीं है, राइट। ये पुट बाय कब करेंगे हम, मार्केट गिरने वाला है तब, लेकिन कॉल सेल कब करेंगे, मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। समझो मार्केट यहाँ पे है और इधर का हम ऑप्शन सेल करेंगे कि हमें पता है कि इस लेवल से नहीं ऊपर नहीं जाएगा। तो पुट बाय और कॉल सेल सेम नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, राइट। तो ये हम पुट बाय कब करेंगे, मार्केट जब गिर रहा है, लेकिन कॉल सेल कब करेंगे, जब मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन वो इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। समझो मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन 18,500 के ऊपर नहीं जाएगा, तब यहां पे हम 18,500 का कॉल सेल करेंगे। बाय इज नॉट इक्वल टू कॉल सेल। तो यहां पे यू थिंक प्राइस विल नॉट गो बिलो देन सेल, है कि नहीं। जैसे आपको लगता है कि मार्केट गिर रहा है लेकिन इस लेवल के नीचे नहीं गिरेगा, 18,000 के नीचे नहीं गिरेगा, तब हम यहां पे 18,000 के पुट सेल करते हैं, राइट। पुट सेल करना है यानी कॉल बाय करना नहीं है। कॉल बाय कब करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन पुट सेल कब करते हैं, जब मार्केट नीचे इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा। तो पुट सेल इज नॉट इक्वल टू कॉल बाय। तो चलिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ऑप्शन ये सब सीख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अंडरलाइंग एसेट क्या होता है। ईच ऑप्शन इज बेस्ड ऑन एसेट, दिस इज नोन एज अंडरलाइंग एसेट। दिस एसेट मे बी शेयर्स ऑफ द स्टॉक और वैल्यू ऑफ इंडेक्स, राइट। जैसे अभी निफ्टी है, राइट, निफ्टी है तो ये निफ्टी जो है अंडरलाइन एसेट हो गया, राइट। उस पे उसके ऊपर ऑप्शन और फ्यूचर रहते हैं। तो जैसे
मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, राइट। जैसे दूध है, तो दूध ये क्या हो गया, अंडरलाइन एसेट। और इसके बताइए, आप कमेंट में टाइप करिए, इसके डेरिवेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं दूध के। यस, दही बनता है, और राइट, दूध से यहाँ पे दही बनता है, घी बनता है, तूप, राइट, और पनीर बनता है, राइट। तो ये सारे जो है, तो ये सारे इसके क्या है, डेरिवेटिव्स है। तो इसका जो अंडरलाइंग एसेट क्या है, दूध है। अब समझो दूध के प्राइस अगर बढ़ गए, इंक्रीज हुए, तो अंडरलाइंग के प्राइस इंक्रीज हुए, तो ये दही के, घी के प्राइस इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर अंडरलाइंग का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो इसका भी इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो यही मुझे बताना था कि यहाँ पे जैसे निफ्टी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो इसके सारे ऑप्शन का भी प्राइस इंक्रीज हो जाता है, राइट, कॉल ऑप्शन का। तो उस हिसाब से ये सारा ये होता है, राइट। तो यहाँ पे अ स्ट्राइक प्राइस इज अ सेट। स्ट्राइक प्राइस यानी क्या होता है, सेट प्राइस होती है एट विच डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कैन बी बॉट और सोल्ड व्हेन इट इज एक्सरसाइज, यानी एक्सपायरी के दिन। तो आने वाले इसमें भी मैं बताऊंगा कि निफ्टी जो होती है, समझो 18,000 है, 18,500 है, 18,400 है, ये सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस है, जिस स्ट्राइक प्राइस पे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड होते हैं, राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, व्हाट इज प्रीमियम। प्रीमियम क्या है, द प्राइस एट विच बायर और सेलर बाय और सेल कॉल्ड एज अ प्रीमियम, राइट। समझो 18,500 है निफ्टी, तो इसका कॉल ऑप्शन का प्राइस समझो 50 है, तो ये इसका प्रीमियम हो गया। सिंपल, इतना सिंपल है, राइट। यहाँ पे मैं पूरा थ्योरी पार्ट कवर कर रहा हूँ। प्रीमियम इज द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन, तो ऑप्शन की कितनी कीमत है उसको प्रीमियम बोलते हैं, राइट। तो प्रीमियम, तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि प्रीमियम इज इक्वल टू कैसे बनता है ये प्रीमियम। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि प्रीमियम कैसे बनता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ये इससे प्रीमियम बनता है, राइट। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू क्या है, राइट, वो भी हम सीखेंगे। प्रीमियम जो होता है, बायर पेड करते हैं, सेलर रिसीव करते हैं, सेलर उस प्रीमियम के बदले रिस्क लेते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इट इज द अमाउंट बाय विच एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स डू नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। जिससे इन द मनी होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, मैं अभी थोड़ी देर में सिखाऊंगा और आपको पता भी है, राइट। यहाँ पे समझो 18,000 पे मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पे 17,900 जो है ये इन द मनी हो गया, ITM, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया है, तो ये प्राइस प्रॉफिट में है। तो कितने प्रॉफिट में है, कितने ऊपर है मार्केट इससे, तो 100 पॉइंट। तो ये 100 पॉइंट क्या हो गया, 100 पॉइंट्स क्या हो गई, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। समझ में आया तो वाई टाइप करिए, राइट। यहाँ पे 18,000, मार्केट 18,000 पे है, और हम अगर 17,900 का स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं, तो ये स्ट्राइक प्राइस ITM है, यानी 17 जो स्ट्राइक प्राइस हमने चूज किया है उसके ऊपर गया है मार्केट। कितना ऊपर गया है, 100 पॉइंट्स। तो यहाँ पे इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हो गया, 100 पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे ये समझ में आया। तो इससे, इस हिसाब से आउट ऑफ द मनी या एट द मनी के कॉन्ट्रैक्ट्स को इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हवा है वो। तो हवा हम बाय करते हैं क्या, तो यहाँ पे समझ में आ गया इतना। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू क्या है, द पार्ट ऑफ एन ऑप्शंस प्रीमियम अबव इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, 17,000 मार्केट चल रहा है 18,000, और 17,900 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर जो चल रहा है मार्केट, तो यहाँ पे प्रीमियम के अबव जो भी रहेगा, समझो अभी यहाँ पे कितना है, 100 रुपये, राइट। लेकिन 17,900 का प्रीमियम अगर यहाँ पे 110 है, तो ये 10 रुपये क्या है, तो यहाँ पे 17,900 के स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन, कॉल ऑप्शन की प्राइस 110 है, और मार्केट अभी मार्केट प्राइस है कि नहीं, करंट प्राइस ATM क्या है, 18,000 है, राइट। तो ये 100 अगर इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो ये 10 रुपये क्या है ये क्या है, राइट। ये टाइम वैल्यू है,
तो ये टाइम वैल्यू है, राइट। तो ये प्रीमियम के अभाव जो भी होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, तो ये जो होता है तो इसका प्रीमियम ऑफ एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैव ओनली टाइम वैल्यू। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं होती है। समझो आप 18,000 है और 18,100 का अगर यहाँ पे ऑप्शन बाय करते हो 60 रुपीज़ में, तो ये 60 रुपीज़ क्या है? टाइम वैल्यू है। ये टाइम वैल्यू यानी क्या है? हवा है कि नहीं? ये हवा का झोंका है। टाइम जैसे जैसे बीतते जाएगा ये ऑटोमेटिक जीरो होता जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन बाय करते समय OTM या ITM, और सेल करते समय OTM या ITM। बाय करते वक्त हमें क्या करना चाहिए? ITM बाय करना चाहिए, हवा बाय नहीं करनी चाहिए। हवा तो चारों ओर है ऑलरेडी, राइट। लेकिन सेल करते समय हमें क्या करना चाहिए? हवा सेल करनी है। तो यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं होगा, राइट। तो बहुत ही आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। एक्सपायरी डेट, ये एक्सपायरी डेट यानी ऑन एट विच कॉन्ट्रैक्ट विल बी एक्सपायर, उसको डेट बोलते हैं। जैसे गुरुवार होता है कि एक्सपायरी डे हमारा, तो वो जो एक्सपायरी डेट है उसको एक्सपायरेशन डेट बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली मंथली ऑप्शन गुरुवार को होते हैं, लास्ट गुरुवार को। वीकली ऑप्शन उसी हफ्ते के गुरुवार को होते हैं, राइट। तो एक्सपायरी डे यानी क्या है? लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। हर थर्सडे जो होता है मंथ का लास्ट थर्सडे जो होता है वो एक्सपायरी डे होता है। और वीकली एक्सपायरी क्या होती है? लास्ट थर्सडे ऑफ द वीक, यानी थर्सडे ऑफ द वीक। हर गुरुवार, हर हफ्ते का गुरुवार यानी वीकली एक्सपायरी होती है। और हर महीने का लास्ट का गुरुवार वो हमारी मंथली एक्सपायरी होती है। ये आप ध्यान में रखना है और इस हिसाब से काम करना है। तो अभी 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं? 3 टाइप्स, जैसे कि नियर मंथ, मिडल मंथ, फार मंथ। अब रोल ओवर क्या होता है कि नहीं? हर महीने का, इस महीने में मैंने फ्यूचर बाय किया है या जो भी है, तो मैं अगले महीने का बाय करके इस महीने का एग्जिट करता हूँ, उसको रोल ओवर बोलते हैं, ठीक है। मैं अभी फास्ट ले रहा हूँ। FNO स्टॉक यानी हर यहाँ पे 200 के आसपास NSE के FNO स्टॉक है, तो उसमें लिक्विडिटी अच्छी होती है और NSE सेलेक्ट करती है और उसमें कुछ अलग रूल होते हैं। तो FNO स्टॉक में ही ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि उसमें से अच्छे स्टॉक में ही ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स के बहुत सारे टाइप्स है। हर सेक्टर का इंडेक्स होता है, सेक्टर वाइज इंडेक्स होते हैं, लेकिन हर सेक्टर वाइज इंडेक्स को ट्रेड नहीं करते। कितने इंडेक्स में ट्रेड होता है बताइए नीचे कमेंट में, राइट। तो यहाँ पे 3 इंडेक्स में ट्रेड होता है। पहला निफ्टी फिफ्टी, निफ्टी फिफ्टी, दूसरा बैंक निफ्टी और तीसरा फिन निफ्टी। तो ये 3 ही इसमें ट्रेड होता है। और फिन निफ्टी में थोड़ा भी वॉल्यूम कम है। लॉट साइज हर इसके है, जैसे कि अभी फ्यूचर और ऑप्शन में बाय करना है तो आप एक क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते, इसका एक मिनिमम क्वांटिटी फिक्स होता है, राइट। तो जैसे कि अभी बैंक निफ्टी है 25, मिनिमम 25 क्वांटिटी बाय करना होता है। निफ्टी का मिनिमम 50 क्वांटिटी बाय करना होता है, अभी जो चल रहा है रूल इससे। और फिन निफ्टी का मिनिमम 40 क्वांटिटी बाय करना होता है। तो इसको लॉट साइज बोला जाता है। तो इससे कम क्वांटिटी हम बाय नहीं कर सकते, जैसे कि हम कैश में होता है। तो कोई भी रिलायंस हो, कोई भी, हर स्टॉक का एक लॉट साइज फिक्स होता है, उसके नीचे हम नहीं ले सकते। मार्जिन यानी क्या होता है, राइट। तो मार्जिन में क्या होता है यहाँ पे कि कम पैसों में मिलता है। जैसे कि ऑप्शन सेल कर रहे हो, 1.5 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन इसके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। 1.5 लाख लगते हैं और यहाँ पे मैंने सिखाया है सब कुछ, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिलेगा आपको। तो 1.5 लाख की जगह आप यहाँ पे हेज कर लेते हो तो ये आपको 30K या 40K में आपको मिल जाएगा ऑप्शन सेल करने के लिए। तो ये बीच का जो प्राइस आपको डिफरेंस मिला उसको मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन चेन यानी सारी स्ट्राइक प्राइस का हिस्ट्री, सब कुछ इंफॉर्मेशन होता है वहाँ पे। ऑप्शन चेन इज नथिंग बट ऑल द अवेलेबल स्ट्राइक प्राइसेस
वेयर ट्रेड्स कैन एग्जीक्यूटेड, राइट। और ये ऑप्शन चेन है NSE का। और यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे निफ्टी का, तो ये सारे के सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो ये स्ट्राइक प्राइसेस है बीच वाली, राइट। ये बीच वाली स्ट्राइक प्राइसेस है। इधर का जो पोर्शन है ये कॉल पोर्शन है, राइट। और इधर का जो पोर्शन है पुट है। ये कॉल साइड हो गई, ये पुट साइड हो गई, राइट। ये सारे के सारे यहाँ पे बीच वाले जो है स्ट्राइक प्राइस हो गए, राइट। अभी समझो 18,500 है, तो 18,500 का ये 103 104 ये जो है ये बिड एंड आस्क है, बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। इधर ये कॉल का है, उसी तरीके का ये पुट का है, राइट। और ये ओपन इंटरेस्ट के बारे में भी मैं बताऊंगा। ये जो लास्ट कॉलम है ओपन इंटरेस्ट है, OI, ये चेंज इन OI, ये इंट्राडे के लिए देखते हैं, ये पोजिशनल के लिए देखते हैं, ये IV, ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस और ये वॉल्यूम। तो हर चीज़ का मैं एक एक डिटेल आपको बताऊंगा और उस हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना है। तो रीड कैसे करना है, यहाँ पे ये OI जिस भी साइड ज़्यादा OI है इसका मतलब है कि कॉल राइटर वहाँ पे ज़्यादा है। ऑप्शन चेन कभी भी देखते वक्त हमें ऑप्शन सेलर के नज़रिए से देखनी है। तो ये कॉल OI अगर ज़्यादा है तो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे कॉल राइटर्स, और वो अगर यहाँ पे ज़्यादा है तो वो ऊपर नहीं जाने देंगे। अगर पुट राइटर इधर ज़्यादा है तो नीचे नहीं जाने देंगे। जिधर जो कमज़ोर पड़ते हैं उधर मार्केट जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट चेक करना है, राइट। ऑप्शन चेन ये है ओपन इंटरेस्ट, राइट। मैंने अभी जैसे देखा था ओपन इंटरेस्ट यानी दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे अगर इसने है कि नहीं, M ने बाय किया और N ने सेल किया, राइट। तो इसने सेल किया, इसने बाय किया, तो इसका ये कॉन्ट्रैक्ट, इसका एक कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों का मिला के एक OI बनता है। तो यहाँ पे सिनेरियोज है, मराठी चैनल पे तो मैंने पूरी की पूरी ऑप्शन सीरीज डाल रखी है। ऑप्शन सेलिंग कोर्स A से लेकर Z तक सब कुछ सिखाया है। FNO ट्रेडिंग कोर्स जो 25, 30, 50 हज़ार 1 लाख रुपए लोग ले रहे हैं, तो FNO ट्रेडिंग का मराठी का कोर्स पूरा का पूरा डाला है, राइट। प्राइस एक्शन के सारी सीरीजेस, 1-1, 2-2, 3-3 घंटे के सेशंस, ऐसे चावड़ीज बहुत कुछ है। ये सारे के सारे वीडियो, चाहे कुछ भी हो जाए, आज रात में सोना नहीं, सोने देना नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सारे वीडियोस जो आपको इम्पॉर्टेंट है। आपको ऑप्शन सेलिंग सीखना है तो ये 8 के 8 वीडियोस। अगर आपको पूरा का पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स सीखना है, ये 17 के 17 वीडियो ये पूरे देख डालो, 17 तो नहीं आएगा आप पे खतरा। इस हिसाब से यहाँ पे काम करो। हिंदी चैनल पे भी प्लेलिस्ट है, यहाँ पे पूरा का पूरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स है, प्राइस एक्शन कोर्स है, फ्यूचर एंड ऑप्शन कोर्स है। ये सारे के सारे आप यहाँ पे देख सकते हो। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं भी है, राइट। तो यहाँ पे ये स्लाइड को थोड़ा पॉज करके ये सिनेरियो आप सीख लो कि शॉर्ट कवरिंग कैसे बोलते हैं, एडेड कैसे, प्रॉफिट बुकिंग, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे। तो उस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट होता है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये हैं, मैं इसको पॉज करिए, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। तो हायर IV अगर होता है तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हायर होती है तो हायर प्रीमियम होते हैं, लोअर होती है तो लोअर प्रीमियम होते हैं। बहुत सीक्रेट बातें बता रहा हूँ मैं, किसी को मत बताना कि मैंने बताया बोल के, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन चेन में जाएंगे तो ये जो IV है, IV ये जितना ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, जितना ऊपर ये देखिए IV ज़्यादा रहेगा, प्रीमियम ज़्यादा रहेगा। IV जितना कम होता रहेगा प्रीमियम। और वोलेटिलिटी, ये वोलेटिलिटी को दर्शाता है। जितना हायर वोलेटाइल स्टॉक होगा या हायर वोलेटाइल इंडेक्स होगा उतना प्रीमियम बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये इधर अगर मैं चार्ट पे भी दिखाऊँ, निफटी फिफटी है, निफटी फिफटी, तो जब ऑल टाइम, अभी तो ये ऑल टाइम आ गया है। यहाँ पे जब कोविड के पहले यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे था मार्केट, तो ऑल टाइम हाई पे था 12,000 कितना, 12.5 जो भी है, 12 12.5। तब यहाँ पे मुझे याद है यहाँ पे IV 13 था, है कि नहीं। अगर आपको याद होगा तो देख सकते हो, नहीं याद होगा तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 1 मिनट में। एक बार देख जाइए, ये जनवरी 2020 के आसपास। तो अगर जनवरी 2020 हम देखने की कोशिश करेंगे तो 10, 11, 12, 13 था इधर। देखिए कितना IV लो था और मार्केट कितना था, कैसे था, एकदम टॉप पे था,
अभी आगे का छोड़ दो, ये आगे का आपको पता ही नहीं है, समझो, ये छोड़ दो मार्केट, ये आगे का पता ही नहीं है आपको, ठीक है। तो इधर देखिए जनवरी 20 में आईवी कितना था, 10, 11, 12, 13, राइट। और यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही मार्केट क्रैश हुआ 7,500 600 तक गया, राइट, तब यहाँ पे 12,200 पे विक्स 12, 13 था। लेकिन जैसे ही नीचे गिरा मार्केट, विक्स शूट अप टू 80 लेवल्स, 82, 80, 89, 99। तो यहाँ पे देखिए ये इंडिया विक्स, ये देखिए ये हाई कितना मारा इसने, 86, 89, 99, 82, तो 86 था, इतना हाई मारा इसने। और ये हाई कब मारा, 23 मार्च 20 को। और ये देखिए 23 मार्च 20 को इसने लो मारा, इधर मारा कि नहीं, राइट। तो ये आईवी का कमाल है, राइट। तो ये आईवी को सीखिए, मैंने पूरा सिखाया है और उस हिसाब से काम करिए। अभी आईवी जब यहाँ पे था टॉप पे, वैसे ही अभी आईवी है। तो इसलिए अभी मुझे बताइए प्रीमियम बहुत कम है कि नहीं, अगर अगले एक्सपायरी का बाय करोगे तो भी सस्ते हैं, सारे प्रीमियम सस्ते हैं अभी, राइट है कि नहीं। कुछ दिन पहले ऐसा था क्या, कुछ दिन पहले प्रीमियम हाई थे, प्रीमियम हाई थे, आज तो लो है कल भी लो थे। तो यहाँ पे हिंदी मराठी चैनल पे तो बहुत ही बढ़िया जो ऑप्शन सेलिंग कोर्स है ना, वो मुझे तो आप पे कभी कभी मुझे ये होता है, ये देखो ये ऑप्शन सेलिंग इंडिया विक्स बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अगर दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता ऐसा यहाँ पे मैंने सिखाया है आपको, राइट। तो व्हाट इज मनीनेस, अब मनीनेस क्या है ये हम देखेंगे। मनीनेस ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, ये रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड अंडरलाइंग सिक्योरिटी, मैंने जैसे अभी सिखाया, राइट। ये डिटरमाइन करता है, यानी जो कॉल या पुट ऑप्शन जो होता है वो इन द मनी है, एट द है या आउट ऑफ द मनी है, उसके ऊपर रहता है। तो मनीनेस में एट द मनी कौन होता है कि नहीं, एट द मनी ऑप्शन क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस इज द सेम एज करंट स्पॉट प्राइस। समझो अभी चल रहा है 18,000 चल रहा है और 18,000 का ही आप पुट या कॉल बाय कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, वो ऑप्शन एट द मनी है। इतना समझ में आया, इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं, राइट, यस, ग्रेट। इन द मनी क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिट जोन, राइट, मार्केट प्राइस की ये अबव होता है, और पुट ऑप्शन में ये क्या होता है, बिलो होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। आउट ऑफ द मनी क्या होता है, इसको लॉस जोन बोलते हैं, राइट। कॉल ऑप्शन में ये बिलो होता है स्ट्राइक प्राइस के, और पुट ऑप्शन में ये अबव होता है। ये कैसे, तो वो कैसे हम देखेंगे। देखिए फॉर कॉल क्या है, करंट प्राइस समझो 14,200 है, पुराना एग्जांपल है, तो 14,200 ये क्या हो गया हमारा, ये ATM हो गया, राइट। और फिर ये 14,500, 14,400, 14,300, ये जो 14,200 करंट प्राइस है, इसके ऊपर के सारे स्ट्राइक प्राइस, और सारे स्ट्राइक प्राइस जो होते हैं कॉल के लिए क्या हो जाएंगे, OTM, राइट। और इसके नीचे के सारे स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि करंट प्राइस 14,200 है, तो कॉल के लिए 14,100, 14,000, 13,900, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ITM। इतना समझ में आया है तो Y टाइप करिए, नहीं तो N भी टाइप कर सकते हो, राइट। तो इस हिसाब से तो हम लाइव ऑप्शन ये एग्जांपल देखेंगे ऑप्शन चेन पे जाके, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन पे आ गए हम। तो अब यहाँ पे मुझे बताइए कौन है जो आंसर देगा। 18 यहाँ पे ATM कौन है, अभी ATM कौन है, 18,500। ITM स्ट्राइक प्राइस कौन सी रहेगी, OTM स्ट्राइक प्राइस कॉल के लिए बताइए, कॉल के लिए ITM स्ट्राइक प्राइस कौन सी रहेगी अभी, 18,400, 300, 200, ये सारे क्या हो गए, ITM हो गए, ये इन द मनी हो गए, राइट। इसकी प्राइस देखिए, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी रहेगी। और 18,550, 600, 650, 700, ये सारे कौन हो गए, OTM हो गए, OTM, राइट।
यानी इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसमें क्या है सिर्फ मतलब बताइए, इसमें क्या है? 18,500 के ऊपर के सारे स्ट्राइक प्राइस में क्या है? हवा, क्या बोलते हैं उसको, हवा को, उसमें क्या है, राइट? तो ये है, ये कॉल के लिए हो गया। वैसे पुट के लिए जो ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस रहेंगे वो आईटीएम रहेंगे, राइट, ये आईटीएम रहेंगे, और ये जो नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस रहेंगे वो ओटीएम रहेंगे, राइट? तो ये ओटीएम यानी हवा, हवा यानी ओटीएम, राइट? उसमें क्या रहेगी? सिर्फ टाइम वैल्यू, सिर्फ टाइम वैल्यू रहेगी, है कि नहीं? ये जो वाइट से दिखाया है इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू रहेगी, येलो में जो दिखाया है इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी रहेगी, राइट? तो है कि नहीं? तो ये यहाँ पे सिर्फ जलवे दिखाने आई, है कि नहीं? इसको बोलते हैं हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। तो मेजर कंपोनेंट्स क्या है अभी प्राइस डिसाइड करने में? ऑप्शन की प्राइस ऑफ अंडरलाइन, अंडरलाइन की प्राइस क्या है? वो जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, डिविडेंड वगैरह, है कि नहीं, वो क्या है? वो रेट कहाँ पे मिलेंगे हमें? इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है, एनएससी ने क्लियरली लिखा है नोट पे, 10% इंटरेस्ट रेट इज अप्लाइड वाइल कंप्यूटिंग इम्प्लाइड वैलेटिलिटी, राइट? तो यहाँ पे ये 10% डिविडेंड रहता है, एक्सपायरी, स्ट्राइक प्राइस, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ये सारे जो होते हैं फैक्टर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे टाइम डिके, टाइम डिके को इसको थीटा डिके भी बोला जाता है, राइट? तो थीटा डिके ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, सेलर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, और ये थीटा डिके जो होता है एक्सपोनेंशियली बढ़ता है जब एक्सपायरी नज़दीक आती है, और ये थीटा डिके जो होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है, वैल्यू इज इम्पैक्टेड बाय थीटा डिके, टाइम डिके, ठीक है ना, डेली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। और जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी आपके 10 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी के लिए आपने यहाँ पे 10,000 का इंश्योरेंस भरा, राइट? जैसे जैसे ईयर एंड पे आ जाएगी और आपके गाड़ी का एक्सीडेंट अगर नहीं हुआ, भगवान न चाहे कभी ना हो, आप सही सलामत रहे, लेकिन नहीं हुआ तो ये धीरे धीरे 10,000 आपके जीरो होते जाएंगे, और आपका जो भी ईयर एंड का एक्सपायरी है उस टाइम पे ये 10,000 क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे, है कि नहीं? फिर भी हम बचते जाएंगे। तो व्हाट आर द ऑप्शन ग्रीक्स, ग्रीक्स क्या है मैंने डिटेल सेशन लिया है, राइट? फिर भी मैं शॉर्ट में बताता हूँ। दिस आर द टूल्स हेल्प टू डिटरमाइन द प्रीमियम प्राइस ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन के प्रीमियम को ये इम्पैक्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ग्रीक कौन कौन से हैं? डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो भी होता है लेकिन रो का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, इसलिए मैंने 4 ही लिए हैं। इसमें डेल्टा जो होता है इतके और कुटे गेल्टा, समझ में नहीं आता है। तो ये जो डेल्टा होता है ये मेजर द चेंज इन द ऑप्शन प्राइस अगेंस्ट द चेंज इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइन, राइट? यहाँ पे अंडरलाइन का प्राइस जैसे जैसे चेंज होता है, समझो यहाँ पे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ रहा है तो इसका ऑप्शन कितना बढ़ेगा? समझो 50 पॉइंट, वो एटीएम रहेगा, राइट? जिसका डेल्टा रहेगा 0.5, राइट? यानी इस 1 पॉइंट का इंक्रीज पे इधर कितना इंक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा। कळलं का? नाही कळलं तर इतक्यावर कुठे गेलता, कसं काय नाही कळला डेल्टा, राइट? तो इस हिसाब से ये डेल्टा रहता है, ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है ऑप्शन को, ये आप कैसे यूज़ करते हो उस पर डिपेंड होता है, राइट? नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो थीटा, ये सेलर का बहुत ही नज़दीक का फ्रेंड होता है, बायर का इन्हीं में होता है, वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, आपको पता ही है। थीटा इज लॉस ऑप्शन प्राइस मीन्स टाइम डिके, राइट? अमाउंट द प्राइस ऑफ कॉल पुट डिक्रीज फॉर 1 डे, चेंज इन टाइम टू एक्सपायरेशन, जैसे जैसे एक एक दिन आगे। इसका पूरा कैलकुलेशन देके मैंने सिखाया है, अगर आपको ये सीखना है डिटेल में तो यहाँ पे भी आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, और यहाँ पे मैंने थीटा डिके का बहुत कंसेप्ट, ये सारे के सारे ऑप्शन ग्रीक मैंने सिखाए हैं। ये देखिए ऑप्शन ग्रीक का एक सेपरेट कोर्स लिया हुआ है मैंने, ये प्लेलिस्ट में जाइए, ये पूरा का पूरा कोर्स कर सकते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में इधर इन्फॉर्मेशन दूंगा, राइट? तो ये जो थीटा होता है एटीएम पे बहुत हाई होता है,
रेट ऑफ डिके इंक्रीजेस गेट क्लोजर टू एक्सपायरेशन। जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी थीटा जो होता है बहुत एग्रेसिवली डिके होता है, और उसके वजह से ऑप्शन बायर फिनिश, खलास, खत्म, राइट, ये ध्यान में रखना है। फिर वेगा, ये जो होता है चेंज इन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इतना ही है, और वेगा कॉजेस हाइस्ट प्राइस। तो ये वेगा जो होता है चेंज इन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में कितना हो रहा है, IV, इसको मैंने इसमें डिटेल भी बताया है, और इसका प्रीमियम पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। जैसे जैसे IV राइज करेगा तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि ATM ऑप्शन जो है ITM में मूव हो जाएगा, यानी यहाँ पे प्रीमियम बढ़ेंगे, ये ध्यान में रखना है। और गामा जो होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, यानी डेल्टा कितने स्पीड से बढ़ेगा या घटेगा, ये गामा तय करता है। और ये गामा जो होता है एक्सपायरी के दिन जो 12-1-2 बजे के बाद बहुत ही एक्टिव हो जाता है, राइट, तो बहुत डेंजर होता है, गामा मारेगा, तो ये एक्सपायरी के दिन। तो इसलिए हमें पता है कि 1 बजे 2 बजे के बाद 2 बजे के बाद एक्सपायरी गुरुवार के दिन यहाँ पे 20 का ऑप्शन 200 हो जाता है, 300 हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है, गामा मारेगा। और पीसीआर के बारे में भी मैंने बहुत कुछ सिखाया है ऑलरेडी। पीसीआर यानी पुट कॉल रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओपन इंटरेस्ट जो होता है पुट का डिवाइडेड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला है उसका, पुट ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल ओपन इंटरेस्ट। NSE पे आप जाके यहाँ पे लाइव देख सकते हो। यहाँ पे ये ऑप्शन चेन है, ये देखिए इधर लास्ट में आपको इधर कितना है 10,99,000 और इधर कितना है 12,26,000। तो ये इधर ये कॉल है, ये पुट है, राइट। तो ये पुट डिवाइडेड बाय कॉल, तो इसका मतलब है कि ये पुट ज़्यादा है और ये कॉल कम है, तो ये डेल्टा 1 के ऊपर ही आएगा पीसीआर पुट कॉल रेशो। तो उस हिसाब से यहाँ पे इसके कुछ कैलकुलेशन होते हैं और सेंसिबल में देख सकते हो, किधर भी देख सकते हो आप, या गूगल करिए कि उसका लाइव पीसीआर रेशो बोल के, तो आपको मिल जाएगा, राइट। और पुट कॉल रेशो हेल्प्स अस आइडेंटिफाई एक्सट्रीम बुलिशनेस और बेरिशनेस मार्केट में है, तो उसको पीसीआर नॉर्मली यूज्ड इन प्रिडिक्शन ऑफ रिवर्सल। वहाँ से रिवर्सल होता है 1.3, 1.4, 1.5, इसके ऊपर जाने लगा तो वहाँ पे हमें रिवर्सल के मौके मिलते हैं, वहाँ पे एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे पीसीआर रेशो में बाप पैटर्न भी घुसता है, तब वहाँ पे अच्छा ट्रेड मिलता है, राइट। तो ये पीसीआर जो होता है एक्सट्रीम बुलिशनेस की या बेरिशनेस इंडिकेट करता है। तो 0.8 और 1.2 के बीच में अगर पीसीआर है तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बाहर जाता है तब रिवर्सल आ सकता है। और अब लास्ट जो पार्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, वो मैं बताऊंगा। कितने लोग रेडी हैं ये सीखने के लिए, लॉसेस से ब्रेक इवन से प्रॉफिट, प्रॉफिट से बड़े प्रॉफिट, ये स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ जाने के लिए कौन कौन रेडी है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, इसमें हम डायरेक्टली मैं आपको अभी थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी जो सिखाई है ना उसमें लेके चलता हूँ आपको। ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज ऑलरेडी अगर आप हिंदी चैनल पे आओगे तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत सारी स्ट्रेटजीज दी है मैंने। यहाँ पे बहुत वीडियो सेक्शन में जाना है आपको और यहाँ सर्च में लिखना है आपको ऑप्शन, राइट, ये ऑप्शन चेन की। फिर ये 7 स्ट्रेटजी दी हुई है। अगर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से करना चाहिए, 7 टाइप्स की स्ट्रेटजी दी हुई है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे फिर ये 1 मिनट बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी, बहुत ही लगभग 2-2.5 लाख लोगों ने इसको देखा है, तो ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और बैंक निफ्टी को पूरा का पूरा हर तरीके से कैसे ट्रेड करना है ये डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, आप ये देख सकते हो। ये सारे के सारे स्ट्रेटजीज हैं, मैं अलग सिखाने की जगह ये मैं देखो बैंक निफ्टी, ये एक्सपायरी डे स्ट्रेटजी ऑप्शन बाइंग की बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है और ये जीरो लॉस इंट्राडे स्ट्रेटजी ऑप्शन में आप यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग ये यहाँ पे आपको सर्च कर बैंक निफ्टी एक्सपायरी डे जैकपॉट ट्रेड, ये जो लाइव है ये बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे 4 स्ट्रेटजीज मैंने ये एक्सप्लेन की है। मल्टी इंडिकेटर स्ट्रेटजी, ये सारे स्ट्रेटजी का बड़ी मार है, तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है।
तो ये सारी स्ट्रैटेजी आप 1 बाय 1 देखिए। मराठी चैनल में आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये मराठी यहाँ पे जा सकते हो और वीडियोस में जाके मराठी को यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये सीधा सीधा ऑप्शन बोल के यहाँ पे टाइप करिए और ये देखिए ये ऑप्शन ट्रेडिंग के सारे फ़ायदे, ऑप्शन ग्रीक कोर्स, इसमें तो बहुत सारे कोर्सेस और बहुत सारा कुछ है यहाँ पे। ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स ही है यहाँ पे, 17 वीडियो है, टोटल वीडियो है 17, तो आ जाएगा खतरा आप अगर सीखेंगे इसको। और मराठी में ये देखिए पोत्याने पैसे कमाई, मराठीत खूप छान राईट, ही तर जवळपास 2-2.5 लाख लोकांनी ही स्ट्रॅटेजी बघितली। खूप याच्यात तुम्हाला डोळे झाकून पैसा मिळेल, तुम्ही इथं हे करू शकता, ह्याचं कोर्स हे सगळं सर्च करा, हे सगळं शिका। म्हणजे जवळपास हे जर तुम्ही हे केलं महिनाभर म्हणला तरी काय, महत्त्वाचे सगळे व्हिडिओ आणि सगळ्या स्ट्रॅटेजी हे शिकून घ्या। गुरुवारी कसं करायचं, इंडिया विक्सची स्ट्रॅटेजी कशी वापरायची, राईट, ह्या सगळ्या लाखोची काही ऑप्शन स्ट्रॅटेजी इथं शिकवलेली आहे। तर हे सगळ्या गोष्टी इथं मी ऑलरेडी शिकवलेल्या आहेत। तर हे ह्या ऑप्शनमध्ये आपल्याला काम करायचं, सब कुछ सिखाया हुआ है मैंने, राइट। इसलिए मैं इसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी कैसे सर्च करनी है, हिंदी पे कैसे देखनी है, मराठी पे कैसे देखनी है, मैंने सिखा दिया है आपको, और उस हिसाब से काम करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलना, राइट। और मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी आपको 2 कोर्स फ्री मिलेंगे। और सीखते रहिए, सिखाते रहिए, यूँ ही खुशियाँ बांटते रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।